अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईरान में और अभी अभी मैंने ईरान बॉर्डर क्रॉस किए थे। देखिए मेरे बिल्कुल सामने जो है ये ईरान का झंडा है और पीछे आपको दूर नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान का झंडा। 1000 रुपये पर हेड बिल्कुल मुनासिब यहाँ पर रेट चलते हैं। बॉर्डर से चाबहार सिटी आपको ले जाते हैं ये और 1000 रुपये आप पर हेड पे आसानी से बैठ के जो है चाबहार सिटी जा सकते हैं। बिकॉज़ बॉर्डर के बाद जो पहली सिटी रमदान बॉर्डर से आती है वो चाबहार है। हुसैन भाई ये बताएं कि यहाँ पर पेट्रोल कितना चल रहा है अभी? 3000 रुपये 3000 तुमान 3000 तुमान पर लीटर 3000 तुमान का ये दे रहे हैं 1 लीटर। तो देखिए सेल्फ सर्विस है, ड्राइवर ने खुद जो है वो पेट्रोल डाला है। जाहिद भाई के लिए जो देखें स्पेशल पैक आ गया। अच्छा ये क्या चीज़ है साथ में? ये शरबत है, यानी वो इतना कड़वा है कि साथ में मीठे शरबत भी दिए हैं। और यहाँ पर मैंने इंटरनेट का पैकेज करवाया है जो कि 50,000 तुमान और उसमें 7 GB इंटरनेट का 1 महीने तक का पैकेज है। तो बहुत मुनासिब है और हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ आगे आप लाखों रुपये उड़ा रहे हैं, मतलब आप हम लोग करोड़ों रुपये उड़ाएंगे। ही नहीं है, करोड़ों रुपये उड़ाएंगे। हमारा ये ख्याल है ना। तो क्या आप यहाँ पर आके करोड़ोंपति बन गए? ये बहुत अमीर आदमी है कराची में। करोड़पति बना। तो ये चाबहार सिटी है और मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो जामा मस्जिद चाबहार जो कि चाबहार की सबसे बड़ी मस्जिद है वो आपको नज़र आ रही होगी। और एक सैंडविच हमें पड़ा है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का देखिए हम ईरान में आके सैंडविच खा रहे हैं, मतलब आते ही हम लोग करोड़पति बन गए। और दोस्त भाई हमारे साथ जो है लाखों रुपए के सैंडविच खा गए यहाँ पर बैठ के और लस्सी जो है 50,000 रुपये की पी गए। तो ये इनका ऑडिट कौन करवाएगा पाकिस्तान जाके? जब यहाँ पे आके हम करोड़पति होगा तो लाखों में खर्चा होगा। जैसा कि आपने मेरे पहले एपिसोड में देखा कि किस तरीके से हम मुश्किलों में फंस गए थे और बहुत ही बड़े बड़े चैलेंजेस लेने के बावजूद हम जो है वो अपने ईरान ट्रिप के लिए घर से निकले। एक तरफ जंगी हालात, दूसरी तरफ बारिश में पूरा रोड तबाह बर्बाद हो गया, तीसरी जानिब बुजी पास पर हमारी गाड़ी जो है वो कीचड़ में बुरी तरीके से फंस गई। लेकिन जिस तरीके से ड्राइवर ने बहादुरी का मुजाहरा किया और ना सिर्फ अपनी जान बल्कि अपनी गाड़ी को भी ख़तरे में डाल के उस बैरियर को क्रॉस किया, हमारे लिए वो किसी मौजिज़े और करिश्मे से कम नहीं था। तो फाइनली औरमाड़ा हमने क्रॉस कर लिया है और बहुत ही हसीन मौसम है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बारिश कंटिन्यू बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और ऑलमोस्ट पूरे रास्ते में बारिश हमें मिली है। बहुत ही खूबसूरत सफ़र हमारा रवा दवा है रमदान बॉर्डर की जानिब और अभी तक बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। उम्मीद है कि 1 बजे तक दोपहर में हम रमदान बॉर्डर पहुंच जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह चाबहार की तरफ चलेंगे। तो बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत मौसम है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं। ये ईरानी पेट्रोल है यहाँ पर और 230 रुपये लीटर यहाँ पर अभी चल रहा है नॉर्मली, जबकि कराची में जो पेट्रोल है वो 290 रुपये लीटर चल रहा है। गाड़ी के टैंक फुल करवाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइम इत्तेफाक हो रहा है मेरी लाइफ का कि मैं इस रोड पे सफ़र कर रहा हूँ टूवर्ड्स गवादर और बारिश का खूबसूरत मौसम मुझे मिला है। इससे पहले भी लास्ट टाइम जब मैं गवादर गया था पिछले साल तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था, बारिश हो रही थी और इस बार अगेन ईरान की तरफ सफ़र जो है रवा दवा है और बारिश हो रही है पूरे रास्ते में कुछ दुश्वारियाँ हुई क्योंकि बुजी पास के पास जो है वो कम्प्लीटली पुल टूट चुका है और जो अल्टरनेट रास्ता था नीचे कच्चे का वो भी पूरा तबाह हो चुका है। लेकिन वहाँ जो मकामी कुछ लोग हैं या मुसाफिरों ने अपनी मदद आप के तहत रास्ता बनाया और हमारे ड्राइवर भाई जो हैं ख़ाबर भाई, उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और अपनी गाड़ी को रिस्क में डाल के उन्होंने बड़ी जो है वो महारत के साथ गाड़ी निकाली है और उनकी वजह से जो है हम आगे निकल पाए हैं। और अब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वक्त मुकर्ररा पर हम अब बॉर्डर पहुँच जाएंगे। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम रिमदान बॉर्डर पहुंच चुके हैं। दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे हैं और ये देखें हमारे मुल्क का झंडा, पाकिस्तान का झंडा, और सबसे हिलाली परचम जो है वो हवा में लहरा रहा है। और इसी तरह से ये सामने बिल्कुल आप देखें ईरान का झंडा है और पाकिस्तान से हमने जो है वो एग्ज़िट करवा लिया है। ये देखेंगे ईरान का झंडा, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, आजकल जंग के हालात हैं, तो सख्ती है, मुश्किल से इन्होंने इजाज़त दी है बनाने की। ये ईरान का झंडा है और ये सामने ईरान बॉर्डर है। तो अभी पाकिस्तान में हमारी जो है वो एग्ज़िट हो गई है, क्लियरेंस हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईरान में और अभी मैंने ईरान बॉर्डर क्रॉस की, रिमदान बॉर्डर जो कि गवादर से आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया। पाकिस्तानी स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, वो उन्होंने बहुत इजीली बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके जो एग्ज़िट कर दिया। और फिर यहाँ पर ईरान साइड पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो पेपर के ऊपर स्टैम्प लगाएं, तो उन्होंने पेपर पे स्टैम्प लगाई। और बस मुझे थोड़ा सा डर था कि जो मेरे साथ इक्विपमेंट, कैमरा वगैरह का सामान है, उसमें कोई इशू ना हो, बिकॉज़ मैंने ज़ियारत वीज़ा लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कैमरे का बैग इन्होंने खुलवाया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस चेक करके मुझे जाने दिया और स्कैनिंग हुई, बायोमेट्रिक हुई और बहुत आसानी से हमारी एग्ज़िट और एंट्री हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ईरान में मौजूद हैं। ये देखिए मेरे बिल्कुल सामने जो है ये ईरान का झंडा है और पीछे आपको दूर नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान का झंडा। और फाइनली हमने फ़र्स्ट टाइम मैंने लाइफ में जो है वो एक ज़मीनी बॉर्डर क्रॉस की है और काफ़ी इजीली हम लोग निकल गए। और मुझे ये महसूस हुआ कि हम 4 दोस्तों के अलावा इस वक्त हम तकरीबन 1:30 बज चुके हैं, हमें यहाँ पर कोई और नहीं था, क्योंकि नॉर्मली लोग सुबह आते हैं। और हमें एक एडवांटेज ये मिला, लेकिन बहुत से लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी था कि जो बोजी पास के पास जहाँ प्रिंसेस ऑफ होप भी है, वहाँ क्योंकि पुल टूट गया और बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं पाकिस्तान में, तो रात से काफ़ी सारी ज़ायरीन की बसेज़ और जो है वो काफ़ी सारे जो प्राइवेट लोग आ रहे थे वो फंसे हुए हैं इस वक्त तक। और हमारे ड्राइवर ने काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और आपने जैसे कि देखा कि बिल्कुल कीचड़ से मैं ख़ुद भी भर गया था और हमारे दोस्तों ने भी वॉलंटियर सर्विस करके कुछ रास्ता बनाने की कोशिश की। और खैर ड्राइवर ने कमाल किया कि बहुत ही टेक्निक के साथ उसने गाड़ी निकाली, अदरवाइज़ वहाँ लोग रातों से फंसे हुए हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग टाइमली पहुँच गए थे 1 बजे, और मुझे लगता था कि 2-3 घंटे इमिग्रेशन प्रोसेस में लगेंगे, लेकिन बहुत आसानी से 15-20 मिनट के अंदर ये तमाम प्रोसेस हो गया और बहुत स्मूथली, बहुत आसानी के साथ हमने दोनों ऑफ़िस को, यानी कि पाकिस्तान और ईरान से जो एग्ज़िट और एंट्री करवा के ईरान की सरज़मीन पे कदम रख दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ लोकल टैक्सी वगैरह गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, चाबहार के लिए चलती हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करते ही गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं जो कि नॉर्मल टैक्सी की सर्विस देती हैं। तो यहाँ पर हम टैक्सी वाले से बात करते हैं और फिर चाबहार सिटी जाके वहाँ नाइट स्टे करेंगे, होटल भी सर्च करना है कोई अच्छा मुनासिब सा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, तो बात करते हैं गाड़ी वाले से कि कितने पैसे लेगा वो। नॉर्मली जो हमारी वर्किंग है, जो हमने सर्च किया है, 800-1000 रुपये पर हेड लेते हैं ये, और ये ले जाते हैं बआसानी। अस्सलाम वालेकुम, आप कितने कह रहे हैं? हम तो इधर ही है, जो बोलेगा हम तुम्हारा बताएगा कि ये सही है। 1500, हम कह रहे हैं 1000 रुपये पर बंदा। 5000 दे 4 बंदा है ना। अच्छा, नहीं 5000 तो ज़्यादा है यार, ज़्यादा नहीं है, मुनासिब करना है। मुनासिब किया चाहिए। 1000 को बनेगा, 1000 छोड़ दिया। 1000 लगाओ ना फिर। 10,000 बताओ कि गाड़ी में मुसाफिर सही खाना है। हो जाओ, होटल है। क्या लेता है? एक बंदे का 15 है। 1000 रुपये नॉर्मली होता है यहाँ से। 15 से है वो पूरा। 1000 मुनासिब है। 1000 रुपये बिल्कुल मुनासिब है यार, मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है 1000 रुपये, 4 बंदों का 4000। बिल्कुल ठीक है। बस बिस्मिल्लाह करें यार, ज़ियारत पे जा रहे हैं, आगे बस भी ठीक है। तुम्हें आवाज़ करेगा ना, ठीक है, सही है। चलो भाई ठीक है। यहाँ पर देखिए 6000 से फिर 5000 किया और अब फाइनली इनसे रिक्वेस्ट की हमने कि 1000 रुपये पर हेड ले लें। 1000 रुपये पर हेड बिल्कुल मुनासिब यहाँ पर रेट चलते हैं। बॉर्डर से चाबहार सिटी आपको ले जाते हैं ये, और 1000 रुपये आप पर हेड पे आसानी से बैठ के जो है चाबहार सिटी जा सकते हैं। बिकॉज़ बॉर्डर के बाद जो पहली सिटी रिमदान बॉर्डर से आती है वो चाबहार है, जहाँ पर एयरपोर्ट और तमाम फैसिलिटीज़ लोकल ट्रांसपोर्ट की, बसेस की, जो ऑल ओवर आपने ईरान जाना है तो वहाँ पर अवेलेबल है। तो 1000 रुपये पर हेड ये ले रहे हैं और ये इनकी गाड़ी है। तो भाई आपका क्या नाम है? शबीर भाई के साथ हम इनकी इस गाड़ी में जा रहे हैं, सामान लेकर आते हैं और इंशाल्लाह फिर हम चाबहार की जानिब बढ़ते हैं। तो ये हमारे तमाम साथी सामान उठा के एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। ये हमजा भाई देखें सामान उठा के अब जा रहे हैं। शुक्रिया आपका, आपने गाड़ी गाड़ी में बैठने के लिए। सामान की जगह हो जाए इसमें।
ये जो गाड़ी हमने बुक करवाई है इसकी डिग्गी नहीं खुल रही, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली ईरान में काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं। डिग्गी भी नहीं खुल तो रही है अभी इस पे जो है ना वो सब अपनी अपनी साइंस जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये गाड़ी की डिग्गी खुलेगी और हमारा सामान जो है वो जाएगा। थोड़ा दबाएंगे। कोशिश जारी है। नॉर्मली ईरान में ज़्यादातर ये पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर बॉर्डर में एज अ टैक्सी के तौर पे। जाहिद भाई हमारे जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ भी लगे हुए वॉलंटियरली सर्विस देने के लिए कि किसी तरह डिग्गी खुल जाए। और जाहिद भाई जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी डिग्गी खुल जाए और हम इसी गाड़ी में जो है वो अपने होटल तक चले जाएँ। जंग की क्या पोजीशन है? तो जो गाड़ी हमने करवाई थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, उसकी डिग्गी नहीं खुल रही है, तो फिर मैंने दूसरी गाड़ी करवाई है। ये भी 4000 रुपये में 4 लोगों के लिए यानी पर हेड 1000 रुपीज़ में हो गई है। तो ये नई गाड़ी हमने करवाई है। तो बस ये करते हैं और इन सबको कहते हैं कि होटल ले जाएं। ये होटल का नाम। सो फाइनली टैक्सी हमने रिमदान बॉर्डर से करवा ली है चाबहार सिटी के लिए, और ये हमारे भाई हैं। भाई, दोस्त भाई और जाहिद भाई, इमिग्रेशन के बारे में अगर आप लोग कुछ कहना चाहें कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी आसानी से हो जाएगी, या आपके जहन में कुछ चैलेंजेस थे जो कि मौजूदा हालात हैं जंग के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरा, ड्राइवर बहुत अच्छा था, और इमिग्रेशन तो मेरे ख्याल है हार्डली 10 मिनट लगे होंगे दोनों बॉर्डर्स के ऊपर। दोनों बॉर्डर के ऊपर बहुत अच्छा मेरा जो इशू था ना सिर्फ ये था कि फुरकान भाई के पास और जाहिद भाई के पास कैमरे थे और ज़ियारत वीज़ा था। जी बिल्कुल, हम भी इसी चीज़ पर डर रहे थे। उसको तो उन्होंने देखा ही नहीं। दोस्त भाई ने माशाल्लाह पूरा सफ़र सो के किया है। तो दोस्त भाई आपका तो बनता है कि आप अभी तो नहीं सो रहे, ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी सो रहे हैं? दिमागी तौर पे अभी भी सो रहा हूँ। अच्छा, अभी भी सो रहे हैं आप। तो दोस्त भाई सोने के लिए लगता है ईरान आए। दोस्त भाई जो है ना सफ़र सोने में ही करते हैं। सोने में ही करते हैं। चलें जी, तो अब ईरान चलते हैं और अब चाबहार में कोई अच्छा सा होटल ढूंढ के आराम करेंगे, बिकॉज़ रात से निकले हुए कल दिन में भी हम नींद नहीं कर सके थे प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक था कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखें तरक्याती काम जारी और सारी है ईरान में। तो इस वक्त जो है वो चाबहार की तरफ जा रहे हैं और अभी पेट्रोल के लिए रुके हैं, पेट्रोल दिलवा रहे हैं। देखिए ये ईरान का यहाँ पर पहला पेट्रोल पंप है, और इन भाई से मालूम करते हैं। यहाँ पर ये नॉर्मली चाबहार तक जितने भी लोग हैं वो बेसिकली बलोची ईरानी लोग हैं, तो इनको बलोची भी आती है, उर्दू भी बहुत अच्छी आती है, फ़ारसी भी आती है। क्या नाम है भाई आपका? हुसैन भाई, ये बताएं कि यहाँ पर पेट्रोल कितना चल रहा है अभी? 3000 तुमान 3000 तुमान पर लीटर। 3000 तुमान का ये दे रहे हैं 1 लीटर। तो देखिए सेल्फ सर्विस है, ड्राइवर ने ख़ुद जो है वो पेट्रोल डाला है। तो ये यहाँ के उसूल हैं। और ये देखिए चाबहार में भी बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर भी, और तकरीबन कराची से लेके जो है वो ईरान तक देखिए बारिश है और मौसम बहुत ही हसीन है। अच्छा, अभी हमने पेट्रोल डलवा लिया है गाड़ी में, और एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर ईरानी लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से महीने में 150 लीटर जो है वो हुकूमती कोटे के ऊपर अलाउ होता है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 14 साढ़े 14 रुपये का पर लीटर पड़ता है, जो कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते पाकिस्तान में। और अगर उसके अलावा यानी 150 लीटर से ज़्यादा अगर किसी ने आज़ाद कैटेगरी के अंदर मज़ीद डलवाना है, एक्स्ट्रा डलवाना है, तो वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 90 से 95 रुपये पड़ता है, और वो आप जाके डलवा सकते हैं। लेकिन 150 लीटर नॉर्मल अगर एवरेज बात की जाए तो इतना होता है कि आप आराम से अगर एवरेज ड्राइव करने वाले हैं तो महीना आपका आराम से गुजर सकता है। तो आप तसव्वुर करें कि 14 साढ़े 14 रुपये पर लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है। चाबहार की तरफ जगह रवा है, और बहुत तूफ़ानी बारिश दोबारा से यहाँ स्टार्ट हो गई है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त। हम लोग चाबहार की जानिब जा रहे हैं।
speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. तो ये चाबहार सिटी है और मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो जामा मस्जिद चाबहार, जो कि चाबहार की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो आपको नज़र आ रही होगी। और ये देखें स्ट्रीट है, इससे आप देखें चाबहार बहुत मैदान नज़र आ रहे हैं। और ये देखें कुछ दुकानें हैं, यहाँ रेस्टोरेंट है, ये बैंक हैं मुख्तलिफ। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हम ढूंढ रहे हैं कोई मुनासिब और अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पर हम बैठ के आराम से लंच कर सकें। एक स्ट्रीट है यहाँ पर जहाँ पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट हैं, तो चलते हैं यहाँ पर। और निशात नाम है, निशात रेस्टोरेंट होटल का नाम है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। भूख ज़्यादा लगी थी तो हम एक सैंडविच की कैफ़े में आ गए, जहाँ सैंडविचेस और मुख्तलिफ जस्ट लाइक सबवे जिस तरह से मिलता है हमें उस तरह के आइटम यहाँ अवेलेबल हैं। तो हमने ऑर्डर किया है अभी, और स्टार्टिंग में हमने यहाँ की जो स्पेशल ईरानी जो लस्सी होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है, लस्सी इंजॉय करते हैं। तो ये आ चुका है हमारा सैंडविच। इसे देख के मुझे सबवे याद आ रहा है, और देखते हैं किस तरह का है, ट्राई करते हैं। काफ़ी ड्राई सा लग रहा है। तो सैंडविच हमने खा लिए, बेहतर थे, काफ़ी ड्राई थे लेकिन फिर भी टेस्ट में काफ़ी बेहतर थे। और एक सैंडविच हमें पड़ा है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का देखिए, हम ईरान में आके सैंडविच खा रहे हैं, मतलब आते ही हम लोग करोड़पति बन गए। और दोस्त भाई हमारे साथ जो है लाखों रुपए के सैंडविच खा गए यहाँ पर बैठ के, और लस्सी जो है 50,000 रुपये की पी गए। तो ये इनका ऑडिट कौन करवाएगा पाकिस्तान जाके? आपने सोचा है कि ईरान आके आप लाख रुपए का सैंडविच खा रहे हैं, 50,000 रुपये की लस्सी पी रहे हैं? नहीं तो ये लाखों रुपए के हिसाब किताब आपको पता है कितना महंगे पड़ जाएंगे। जब यहाँ पे आके हम करोड़पति होगा तो लाखों में खर्चा होगा। तो तकरीबन हमारे जो है वो 5,60,000 रुपये यहाँ का बिल बना था। तकरीबन कोई 2600 रुपये पाकिस्तानी बने, जिसमें हमने जो है वो लस्सी सबने 2-2 पी हैं और एक सैंडविच खाया है। तो पाकिस्तानी अगर रेट से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट यही पड़ जाता है। सबवे की क्वालिटी से ऑलमोस्ट सिमिलर था, थोड़ा ड्राई था लेकिन फिर भी नॉट बैड। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा चाबहार सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। और इस वक्त शाम का वक्त है, हमारे सामने बिल्कुल चाबहार की जामा मॉस्क है, जो कि चाबहार की सबसे बड़ी मस्जिद है और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो बे टाइम लंच करने के बाद अब सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि काफ़ी ट्रैवलिंग की है और हमने आराम नहीं किया। होटल में ट्रांसफ़र हुए थे, उसके बाद लंच के लिए निकल गए थे और अभी तकरीबन शाम का वक्त हो गया, कुछ देर में मगरिब होगी। तो चाय की बहुत तलब थी, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप हमें नज़र आई है, तो चलते हैं और कॉफ़ी ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ की कॉफ़ी कैसी है। और अभी वक्त की ज़रूरत थी कि कोई अच्छी सी कॉफ़ी ली जाए, तो देखें कहवा खाना इस शॉप का नाम है। चलते हैं अंदर और अच्छी सी कॉफ़ी ट्राई करते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ईरानी कॉफ़ी शॉप में जिसका नाम है कहवा खाना, और ऑर्डर किया है हमने 3 कैपेचिनो। और जाहिद भाई जो है वो एज़ यूजुअल हमेशा मुनफरिद चीज़ की तरफ जाते हैं। ये कड़वे घोट पीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका नाम है जाहिद भाई के लिए जो देखें स्पेशल पैक आ गया। अच्छा, ये क्या चीज़ है साथ में? ये शरबत है, यानी वो इतना कड़वा है कि साथ में मीठे शरबत भी दिए हैं। हमने अभी तकरीबन 5,60,000 रुपये का जो है सिर्फ 4 लोगों ने सैंडविच खाया और 8 लस्सी। तो आप लोग की क्या फीलिंग है कि यहाँ के आप लाखों रुपये उड़ा रहे हैं? मतलब आप हम लोग करोड़ों रुपये उड़ाएंगे। काउंटिंग ही नहीं है, करोड़ों रुपये उड़ाएंगे। हमारा ये ख्याल है ना। तो क्या आप यहाँ पर आके करोड़पति बन गए? ये बहुत करोड़पति बने। मैंने सोचा कि सिम भी परचेज़ कर लें। वैसे तो 2 सिम हम पाकिस्तान से अपने दोस्त से ले आए थे, उनके पास ईरानी सिम मौजूद थी, और 2 सिम हम परचेज़ कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 सिमें चलती हैं, हमराए अव्वल, ईरान सेल, और एक और जो है वो एक तीसरी सिम भी है। तो मेरे पास जो है ऑलरेडी पाकिस्तान से मैं हमराए अव्वल सिम लाया हूँ, और यहाँ पर मैंने इंटरनेट का पैकेज करवाया है जो कि 50,000 तुमान, और उसमें 7 GB इंटरनेट का 1 महीने तक का पैकेज है। तो बहुत मुनासिब है और हमारे लिए काफ़ी है। और इसके अलावा अगर आपने कॉलिंग के लिए करना है तो एक आप नॉर्मली 10,000 तुमान का कार्ड डलवा लें तो वो इनफ होगा आपके लिए। पैसे बन गए 1 लाख तुमान बन गए, ठीक है। 1 लाख तुमान का हमने 2 मोबाइल में जो है वो हमराए अव्वल का पैकेज करवा लिया, जिसमें 7 GB इंटरनेट है 1 महीने के लिए।
ये देखिए चाबहार का एक बाज़ार है और यहाँ पर कपड़े की दुकानें हैं, मोबाइल एसेसरीज़ की शॉप हैं और दीगर कन्फेक्शनरी आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो हमने सोचा कि चाबहार में आज हमें वैसे ही टाइम स्पेंड करना है क्योंकि सुबह तो हमारी मशहद के लिए फ़्लाइट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाबहार में होटल सपेदा में, क्योंकि होटल ट्रांसफ़र के फ़ौरन बाद हम लोग लंच पे चले गए थे तो मैं फिर होटल नहीं दिखा पाया था। इस बेसिकली चाबहार में बहुत ज़्यादा होटल नहीं है, लेकिन कुछ होटल बहुत अच्छे हैं लेकिन एक्सपेंसिव भी हैं, कुछ नॉमिनल कॉस्ट पे मिल जाते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि सरकारी होटल जो है यहाँ पर एक जो कि बेसिकली होटल सपेदा के नाम से मशहूर है और फिरदौसिया ख़याबान फिरदौस जो है वहाँ पर ये वाक़या है। तो काफ़ी नॉमिनल प्राइस में हमें ये रूम मिल गया। तकरीबन इन्होंने हमसे 12 लाख तुमान जो है वो चार्ज किए और जो कि तकरीबन पाकिस्तानी लगभग 5,500 रुपये बनते हैं 4 लोगों के लिए। तो मुनासिब है, सरकारी होटल है, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि नीट एंड क्लीन भी नहीं है, लेकिन बड़ी बिल्डिंग है, फैसिलिटीज़ हैं, गर्म पानी है और इसके अलावा एसी वगैरह लगा हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ इस होटल का। तो ये है होटल सपेदा का लॉबी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रंट डेस्क है, काफ़ी बड़ा है ये होटल और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर वेटिंग एरिया भी है। लोग रूम का आपको हल्का सा व्यू देता हूँ मैं। ये हमारा रूम है और ये डबल बेड इस यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, टीवी मौजूद है, ड्रेसिंग मौजूद है, एसी लगा हुआ है। ये पुराना से एक पता नहीं काम करते हैं नहीं करते ऐसे देखा नहीं, फ्रिज है, ये वॉशरूम है, टेबल रखा हुआ है। तो बस अब हम होटल में हैं, आज इंशाल्लाह आराम करेंगे भरपूर और कल सुबह अर्ली फिर हम निकलेंगे चाबहार एयरपोर्ट की जानिब और रवानगी होगी हमारी मशहद के लिए और इंशाल्लाह मशहद को एक्सप्लोर करेंगे। तो अब तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड मेरे ईरान सीरीज़ के वो आप देख सकें और मज़ीद मेरे वीलॉग से अपडेट रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। Our hearts beat to the city.